नमस्कार, मैं संवाददाता संजय भाटी और आप देख रहे हैं एमडब्ल्यू न्यूज़ मुखर वक्ता। आज हम पहुंचे हैं झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत धौला, जिनके वर्तमान सरपंच हैं भगवती बाई दांगी, उनके प्रतिनिधि गोपाल जी दांगी। आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से इनके परिवार को इनके ग्रामवासियों ने काफ़ी सहयोग दिया है और पद पे बिठाए रखा है। इनके दादाजी भी रहे हैं और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इनको भी मौका दिया गया है। तो इनके राजनीतिक करियर के बारे में जानेंगे और उनके जो गाँव में विकास हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है गोपाल जी आपका। स्वागत है। थैंक यू। तो पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गोपाल दांगी है। जी, माय फादर नेम इज गोकुल जी दांगी। जी, जन्म से किसानी है। जी, किसानी खेती बाड़ी करते हैं जी, जी। और सेवा का मौका मिला है तो सेवाएं दे रहे अब हैं। आप इतने लॉन्ग टाइम से राजनीति में हो और विरासत में आपको सरपंची भी मिली है, तो इसके बारे में आप पहले प्रकाश डालिए। मेरे को कोई विरासत में तो मिली नहीं है, दादाजी और थे। मैंने तो पहली बार ट्राई करा है जी, और मैंने ट्राई भी नहीं करा है। जी। गांव वाले सभी की इच्छा थी कि नया चेहरा है, युवा नेता है, तो चारों गांव वालों ने चाहा और अपन। नहीं, अगर जो देखा जाए तो भाई साहब आपके दादाजी ने कुछ ऐसा विकास कराया होगा जो उन्होंने कुछ अच्छा काम करवाया होगा जो आपको मौका दिया है। कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। नहीं, दादाजी ने बहुत कुछ करवाया। जैसे हमारे दादाजी थे जगन्नाथ जी पटेल थे, जी, गांव के पटेल भी हैं। जी, उन्होंने हमारे गांव में दो, हमारी पंचायत में दो गांव लगते हैं, छोड़ी और बोरदा। जी, तो छोड़ी और बोरदा की जो एससी एसटी से वर्ग के गरीब तबके के जो लोग हैं, जी, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। जी, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि गांव के अंदर एक रूढ़ी चली आती है, जैसे वो दलित दबंग वाला सिस्टम होता है। हम्म, तो उससे निजात दिलाई कहीं ना कहीं दादाजी ने। तो सभी गरीब लोगों का सहारा भी उनको मिला, आशीर्वाद मिला, और सभी जाति समूह को साथ लेके चले और विकास भी उन्होंने जितना वहां बजट आता था उतना करा भी है ग्राम जी। पंचायत के लिए। भी आपके जो इस कार्यकाल के अंदर जो भी विकास हुए हैं, इनके ऊपर हम चर्चाएँ करेंगे और जानेंगे। तो आपने अभी तक आपकी पूर्ण ग्राम पंचायत के अंदर क्या-क्या विकास करवाया है? जो 4 गाँव लगते हैं आपके, इनके अंदर जैसे इंटरलॉकिंग है, कोई स्कूलों में कमरे बरामदे चारदीवारी वगैरह, तो किस लेड से और कैसे जो नरेगा से है और कोई एमपी लेड से, कोई जो प्रधान लेड से, वो अलग-अलग बताइए? हम आए तो उस टाइम मेरे चारों गांवों की दुर्दशा इतनी खराब थी, ना नालियों की व्यवस्था, ना बाजार की व्यवस्था, गंदगी से भरे हुए थे। तो कुछ तो हमने महात्मा गांधी नरेगा योजना से इंटरलॉकिंग सीसी निर्माण कार्य करवाया। जी, कुछ एफएफसी एसएफसी के जो फंड आते हैं उनमें से कुछ विकास कार्य उनमें करवाए। जी, और एमएलए एमपी लैंड से भी काम आए हैं, स्कूल के लिए भी आए हैं। जैसे हमारे यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बना हुआ है डोला पंचायत मुख्यालय पे, जी, तो वहाँ विधायक महोदय ने 4 कमरे स्वीकृत करे हैं। उसके बाद में उन्होंने बरामदा भी उनकी तरफ से दिया है। जी। कुल मिला के उन्होंने ये कौन-सी जगह पे, कौन-से स्कूल में? ये अपने डोला जी, डोला स्कूल की बात है, तो यहाँ पर उन्होंने 25 लाख रुपए ग्राम पंचायत डोला को दिए हैं। जी, और हमारे जो प्रमुख साहब है, प्रधान महोदया है, उन्होंने भी 2 बोरदा के लिए अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण करने के लिए स्वीकृति दी है। वो अभी निर्माणाधीन जी, है, जी, प्रगति ग्राम। प्रगति पे है। और मेरा एक गांव है, बोरदा गांव। जी, वहाँ किसानों की इतनी बहुत समस्या आ रही थी। जी, एक बहुत बड़ा नाला था, जी, उस नाले पे लगभग आधी आबादी निकल के जाती थी जी, अपने खेतों तक। जी, तो वहाँ वो कार्य पिछले 40 सालों से उनकी मांग थी किसानों की जी, कि इस नाले को हमें पार करवा दीजिए कैसे भी करके। जी, तो हमने प्रयास किया, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत हमने गिरवल संपर्क सड़क योजना के नाम से कार्य लिया, उसमें जी। मई पुलिया लिया और वहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन पुलिया का निर्माण करवाकर किसानों को व्यवस्थित उनके खेतों तक पहुँचाने का काम ग्राम पंचायत ने जी, किया। जी, जी, बहुत अच्छी बात। अब देखा जाए तो अपने 4 गाँव के अंदर जो इंटरलॉकिंग का कार्य है, वो कितने परसेंट हो चुका है? अभी तक? 90%। 90%, 90%। काफ़ी रफ़्तार से काम किया है आपने। 90%। और इसके अलावा जो शमशान घाट कोई नए बने हैं, शमशान घाट में वो मरम्मत कार्य है, कोई चारदीवारी है, कोई टिन शेड वगैरह हो? बोरदा में एक नया शमशान बनाया हमने आने के बाद में। जी, और खुद डोला प्रॉपर हमारे डोला गांव में शमशान घाट की जमीन नहीं थी। जी, तो हमारे एसडीएम साहब आए हुए थे, संतोष जी मीणा जी, उनके कार्यकाल में उन्होंने 2 बीघा 4 बिस्वा जमीन डोला ग्राम पंचायत को शमशान के नाम आवंटित की है। जी, और उसका एक फेज सेंक्शन हो चुका है, दूसरे फेज के लिए एक फाइल चल रही है जिला परिषद, जी, लगभग वो 2-4 दिन में होकर आ जाएगी। तो यहाँ पे भी एक शमशान बहुत ही अच्छा बनने जा रहा है डोला। जी, जी, गर्दनखेड़ी में शमशान बना हुआ है, 4 दीवारी कंप्लीट है। जी, ऐसे हमारे एक छोड़ी है, छोड़ी में भी एक इशू आ रहा है।
जी सोडी में शमशान के लिए हमारे पास जमीन नहीं है ग्राम पंचायत के पास, जी और सरकार और हाई कोर्ट का भी निर्देश है कि चारागाह में अपन निर्माण नहीं कर सकते। जी जी तो हमने कलेक्टर साहब से बात भी करी है, अभी 2-3 दिन पहले कलेक्टर साहब से हुई थी मेरी वार्तालाप। तो उन्होंने कहा कि 2 बिस्वे जमीन अपन आवंटित कर सकते हैं शमशान के लिए, जी चारागाह से भी ले सकते हैं अपन। चारागाह से जी। तो वो भी फाइल चल रही है, अगर वो हो जाएगी तो शमशान का तो लगभग इशू खत्म हो जाएगा। जी इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास है, इस प्रधानमंत्री आवास के तहत आपने अपनी पूर्णगंजा ग्राम पंचायत के अंदर कितने परिवारों को लाभ दिलवाया अब तक? अभी तक हमारे पास 37 स्वीकृतियाँ आई थी, जी उनको कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट टारगेट गवर्नमेंट ने कल ही दिए हमें, जी कल फिर टारगेट आया है, जी 36 का फिर टारगेट आया है, जी उसको करना है। अभी आपके वर्तमान के अंदर 37 कंप्लीट है। 37 कंप्लीट। जी तो सर आपने वृक्षारोपण का जो चल रहा है, जी तो वृक्षारोपण का जो अब अभी तो शायद 3100 का टारगेट दिया होगा आपको। जी 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 नहीं, हमने 2800 पौधे लगाए। 2800 पौधे लगाए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब तक जो अपने कार्यकाल में कितने पौधे लगे हैं, तो टोटली लगे हैं आपके जो शुरू से लेकर अब तक? लगभग हो गए होंगे हमारे 5500 से 6000। और बोरदा गांव के अंदर स्कूल के पीछे की जो जमीन है चारागाह की, जी उसमें हमने बहुत ही अच्छा एक प्लांटेशन किया है, फलदार पौधे लगाए हैं सारे। जी तो वहाँ पर हमने 900 पौधे लगाए थे, पिछले 2 साल पहले लगाए थे, वो फल देना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा क्या बात है। उसमें कटहल है, एप्पल बेर है, गुलाब जामुन है सॉरी जामुन है, और अपने जामफल के पेड़ है, पपीता के, ऐसे करके हमने 900 और 25। सारे बागवानी पौधे हाँ, सारे बागवानी। बागवानी पौधे लगाए हैं। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत के अंदर विकास हुआ है, कच्चे कार्यों के अंदर जैसे ग्रेवल रोडें हैं या फिर अब ये तालाब वगैरह खुदाई है, तो इसके अंदर क्या निर्माण करवाया आपने? हमने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सोडी और डोला में अमृत सरोवर एक योजना आई गवर्नमेंट की, उसके तहत हमने काम करवाया। तो उसमें स्नान घाट, पिचिंग और कोरवाल का काम करवाया है, और उसमें नहाने धोने का सभी सुख सुविधाएं हमने जी ग्राम पंचायत की ओर से करवाई है। जी और सबसे बड़ी चीज जो किसानों के आती है समस्या आम रास्तों की, जी जो खेतों तक जाने की, जी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू था ग्राम पंचायत में आया था। जी तो कहीं ना कहीं 90-95% तक उसको हमने सोल्व कर दिया है, और जी सभी किसान अपने अपने खेतों में व्यवस्थित जा रहे हैं, जी कोई परेशानी नहीं है। और कच्चे कामों में तो लगभग 4 साल से मेरा प्रयास यही रहा है। ग्राम पंचायत के सभी आमजन का आशीर्वाद भी बना हुआ है। हम्म, लगभग हर जॉब कार्ड में 100 डेज देके हो ही जाते हैं, लगभग जी जी 80-90 दिन 100 डेज कंप्लीट करवाते हैं हम। जी हमारा प्रयास है कि 100 दिन हर गरीब परिवार को मिले, जी ये हमारा प्रयास रहा ये है। बहुत अच्छी सोच है आपकी, क्योंकि गरीब परिवार शायद उसी पर डिपेंड हो जिसके कोई बिजनेस नहीं है या फिर कोई जमीन नहीं है, तो उनको लाभ मिलना चाहिए इस चीज़ का। ग्राम पंचायत के अंदर सार्वजनिक शौचालय कितने बने हैं? सार्वजनिक शौचालय चारों गांव में कंप्लीट करवा दिया था हमने। कितने शौचालय बने टोटल? सार्वजनिक शौचालय की बात करें तो एसडीएम से एक शौचालय के गांव के लिए टारगेट दिया था। जी जी उसके बाद में घर घर शौचालय का काम भी लगभग 70% तक पूरा हो गया है। 70% तक पूरा हो चुका है। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से एक ही अपील करना चाहें कि जो सरकार के खिलाफ सरपंचों का आंदोलन अभी भी चलता आ रहा है और अपनी मांगे चलती आ रही, क्योंकि होता क्या है कि ग्रामीणों से हमने बहुत सारे विकास के वादे कर रखे जी जी हैं। बात नहीं कर रहे। वादे कर रखे हैं, वादे पूरे किस तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ना तो हमें एसएफसी का और एफएफसी का कोई फंड दे नहीं रही जी है। जी जी और कुछ काम हम लोगों ने करवाया महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत, जी तो उसमें हमारा लगभग 3 सालों से पैसा अभी भी अटका पड़ा हुआ है। जी जी तो इस कंडीशन में, इस पोजीशन में अगर पेमेंट नहीं आएगा तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। जी जी और अगर पैसा आ जाता है तो गांव में विकास होगा, जी। विकास होगा तो उसमें सरकार की भी वाहवाही होगी और ग्राम पंचायत की भी वाहवाही होगी। जी जी तो हम तो सरकार से एक ही अपील करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से एक ही अपील करना चाहते हैं, ग्राम पंचायत की ओर से भी और हमारी ओर से भी, जी जी कि सरकार हमारी सुने और हमारा पेमेंट तुरंत भुगतान करे, जी जल्द से जल्द डालें। जल्द से जल्द भुगतान करें, ताकि गाँव में जो समस्या आ रही है उन समस्याओं से हमें निजात मिल सके। जी जी आप अपने ग्रामवासियों और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ उनको, कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास करके और हमें सेवा का मौका दिया, जी भविष्य में हम ये वापस कामना करते हैं कि ये सेवा का मौका हमें मिलता रहे। और सभी ग्राम पंचायत वासियों को, देशवासियों को गणेश चतुर्थी की, नवरात्रा की और दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए ग्राम पंचायत ढोला के प्रतिनिधि गोपाल जी दांगी।
आप देख रहे थे MW न्यूज मुख्य वक्ता संजय भट्टी के साथ झालावाड़।